मनी मेकिंग एंड अदर थिंग्स। मैं जब भी अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ तो काम का प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे लगता है काम का है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं टीसीसी, ये स्कैम, वो स्कैम। अभी उसके पीछे टाइम वेस्ट कौन करेगा, स्पेशली ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। कभी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरकार ही सिटीज़न का दुश्मन बनेगा। और ये एक यूनिक सिचुएशन है। पीपल आर इन डिसबिलीफ कि ऐसा कभी हो सकता है। अभी कुछ लोगों को मैंने समझाया, मैंने उसको, मतलब लड़की है, वीडियो फॉरवर्ड किए थे, उसने देखे ही नहीं। तो मैंने उसको बताया टैटू लगने वाला है तभी वो डर गई। तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं टैटू लगने वाला है और ये जो चल रहा है वो क्या है। ये एक टेस्ट नेटवर्क चल रहा है। ये लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे कैसा अपोजिशन होगा। ये एक सायप है और इसमें सोशल मीडिया पे डेटा माइनिंग हो रहा है। जो जो इनके खिलाफ़ बोल रहा है उसका रिकॉर्ड चला गया, इनके पास उसका प्रोफाइल है। मैंने इनके खिलाफ़ वीडियो बनाए, तुमने वीडियो देखे, तुम्हारा प्रोफाइल उनके पास है। ये आइडेंटिफाई करेंगे। अभी जो है वेपनरी सिर्फ उसको ही अफेक्ट करेगा जो इनके एजेंडा के ख़िलाफ़ है या जो इनका पॉलिसीज़ है उनके ख़िलाफ़। कौन लोग हैं, कौन लोग आने वाले टाइम में ख़तरा बन सकते हैं, उसका डेटा माइनिंग हो रहा है, उसका प्रोफाइलिंग हो रहा है। तो हम लोग का तो डेटा माइनिंग हो चुका है, हम लोग का प्रोफाइलिंग हो चुका है। तो अभी क्या वैसे भी खतरे में है, ऐसे भी खतरे में है। तो लेट्स सी इट। सब लोग परेशान हैं पैसे के लिए एंड दे आर लुकिंग फॉर बिग रिटर्न्स, और ऐसा कुछ कॉइन ढूंढ रहे हैं जिसमें रिटर्न्स मिलेगा। ऐसा कुछ कॉइन पैसे का देखो, मैं अपना मतलब सदगुरु बोल रहा था, आज भी इंसान जानवर ही है, क्योंकि वो पूरा दिन सेक्स के बारे में सोचता है और पैसा कमाने के बारे में सोचता है। पैसा कमाने के बारे में सोचता है मतलब इकोनॉमी के बारे में सोचता है, मतलब वो खाना ढूंढ रहा है। 24 घंटा खाना और सेक्स यही ढूंढता है। तो मेरा 20% टाइम जाता है पैसा कमाने में और 50% टाइम सेक्स में, लेकिन 30% मैं इंसान हूँ, 70% जानवर हूँ। तो ये जो चल रहा है इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट है अपनी लाइफ पे। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपना काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया, सीखा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सीखना। चलो मेरे को कोडिंग नहीं आता है, लेकिन मैं इतना कुछ कर सकता है कि मैं उसका यूज़ कर सकता है, मॉडल ट्रेन कर सकता है। इतना सीखने को आया, फिर भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा। अगर डेटा साइंटिस्ट बनता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग करता है तो ग्रेट, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग कैटेगरी का मैथमेटिक्स आता है। उसमें फिबोनाची प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, ये डिफरेंट लेवल का प्रोग्रामिंग चीज़ है जो सीखना डिफ़िकल्ट है, काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन सीखेगा तो अच्छा है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया क्योंकि वो काम का चीज़ है। भले मेरे को इमीडिएट रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना जानता है कि मैं प्रोजेक्ट रिव्यू कर सकता है, जो आ रहा है उसका मैकेनिज़्म मैं समझ सकता है और इसका क्या यूज़ होगा ये मैं समझ सकता है। अगर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ नहीं सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट रिव्यू भी नहीं कर सकता है जो डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे है। इसीलिए एआई लर्निंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारा चीज़ बदलने वाला है। और जो लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया, चलो वो कर सकते हैं, टेम्पररी रहता है वो, लेकिन आने वाला ट्रेंड, इफ़ यू अंडरस्टैंड, ये लोग कैसा चेक करते हैं। अभी वाईफी में YFI टोकन में ग्रोथ हुआ तो सेम कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट आया है तो उसमें भी बढ़ेगा।
बहुत हद तक ये सही है, होता है। वाईफाई में पंप आया, डीफाई डॉट मनी में पंप आया, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। और ऐसे बहुत सारे स्पगेटी, पास्ता, अरे इतने सारे प्रोजेक्ट निकले सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। तो नया आदमी क्या सोचेगा, ही नीड्स ए पास्ट रेफरेंस टू मेक ए स्मार्ट डिसीजन कि चल वाईफाई में इतना बड़ा था तो ये सेम टू सेम कॉपी है, इसमें भी बढ़ेगा। बहुत हद तक ये वर्क होता है, लेकिन एक लिमिट रहता है। एक लिमिट के बाद ट्रेंड चेंज होता है, बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग में गया रहेगा और जिसने उसका पोटेंशियल समझा रहेगा, उसने पैसा कमाया। अभी वाईफाई टोकन मेरे को 12-15 हज़ार डॉलर जाने के बाद मेरे को समझा। लेकिन अगर मेरे को वाईफाई टोकन पहले समझता था कि वॉल्ट है, यील्ड फार्मिंग होगा, शायद मैं इन्वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि इतना कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं है उसमें जितना एरागॉन, हाइपेरियन, पल्को डॉट और कौन सा मेलन प्रोटोकॉल, ये सब चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग प्रोटोकॉल्स है। और ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, इजीली कॉपी पेस्ट नहीं होगे। एआई, डेटा माइनिंग और ये जो कौन सा ओशियन प्रोटोकॉल, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स है, ये आसानी से कॉपी पेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो भी उसका कॉपी पेस्ट करेगा उसका औकात भी मांगता है ना उसको चलाने का। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रहते हैं। मतलब इसमें वैल्यू थोड़ा हद तक स्टेबल रहेगा, क्योंकि आसानी से कॉपी पेस्ट नहीं होते। लेकिन इसको समझने के लिए यू नीड बैकग्राउंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग विच टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, टाइम। और बुक्स खरीदे तो मनी भी, मैंने बुक्स भी काफ़ी खरीदे। मैंने आईओटी का बुक लिखा, मैं इंजीनियर नहीं है, लेकिन आईओटी का बुक लिखने के लिए मुझे लगा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल बी नेक्स्ट बिग थिंग, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का बुक्स पढ़ा और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बुक्स पे खर्चा किया, स्टडी किया, बाद में वो बुक लिखा। क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यू मे नॉट completely अंडरस्टैंड आईओटी, उसमें प्रोग्राम कैसे करते हैं, सिग्नल कैसा जाता है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज लगता है। और मैंने एक डमी प्रोजेक्ट भी बनाया। मतलब तूने सीखा, लेकिन जब तू प्रोजेक्ट बनाने जाता है तभी अटकता है। जब तुम प्रोजेक्ट बनाता है सक्सेसफुली तभी पता चलता है तुमको कितना समझता है। जब तुम प्रोजेक्ट बनाने जाएगा तभी समझता है। अभी मैं क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट करने गया, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी रहता है उसमें। जब तुम प्रोजेक्ट करने जाएगा तभी अटकता है और तभी समझ में आता है। मेरे को एक प्रोग्रामर बोल रहा था, दो मुझे काम, मैं करता हूँ, दिया, ऐसा अटक गया कि आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। जब तुम प्रोजेक्ट करने जाओगे तभी अटकता है, तभी समझ में आता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है वो, और तभी तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कितना है वो एक्सपोज होता है। तभी तुमको पता चलता है, अरे तेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं, तुझे लगा था ये करेगा, लेकिन करते समय जो अटकता है तभी पता चलता है। जितना तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा उतना फ़ायदा होगा। लेकिन ऑफकोर्स लोगों ने बहुत सारे पैसे डाले एक एक प्रोजेक्ट में, जैसा XRP, मतलब 10 लाख XRP में डाले, अभी उसका 1 लाख रुपया हो चुका है। अभी वो करेगा क्या? ही इज़ लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि XRP का क्या करूँ मैं, बेचूँ, खरीदूँ, रखूँ, क्या करूँ, कितना जाएगा? अभी XRP में टाइम कौन डालेगा? वेस्ट है। XRP में कुछ भी ग्रोथ नहीं है। लेकिन जिसका 90% पोर्टफोलियो ड्रॉप हो गया है वो कंसर्न रहेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट में 90% लोगों का पैसा ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके पीछे अभी टाइम कौन डालेगा? प्रोजेक्ट डेड है। लेकिन अभी किसी का इतना बड़ा लॉस हो चुका है तो वो ऑब्वियसली कंसर्न रहेगा कि क्या करूं मैं, पैसे का इतना लॉस हो चुका है। लेकिन उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मेरा एग्रेलो में ज़बरदस्त लॉस हो गया। 60 इथेरियम का तो कम से कम लॉस है मेरा। 100 इथेरियम डाले थे, 60 के ऊपर इथेरियम का मेरा लॉस है। लेकिन मैं निकल गया लॉस में, क्योंकि अगर मैं निकल नहीं जाता था तो पूरा 100 ETH का लॉस होता था। ह्यूमैनिक में मेरा कितना लॉस हो गया, लेकिन अगर निकल नहीं जाता था तो पूरा ह्यूमैनिक का पैसा
ज़ीरो होता था। नागा में लॉस है। नागा में 11 इथेरियम डाले थे, 2 इथेरियम निकले, कितना लॉस। तो जब दिखता है कि प्रोजेक्ट में कुछ नहीं होने वाला है, निकल जाना ही सेफ थिंग रहता है। लेकिन इतना पैसे का लॉस है तो निकल के भी क्या फ़ायदा, वो भी एक डायलेमा रहता है। लेकिन ऐसा ही सिचुएशन है, सिचुएशन टाइम टू टाइम बदलता है। अभी जो लोग वाईफाई 38,000 में लिया था, अभी इतने सारे कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट आ रहे, तो वाईफाई का टोकन का वैल्यू बढ़ने का क्या चांस है? ऑलमोस्ट कुछ भी चांस नहीं। तो अटक गया जिसने 38,000 का लिया है। तो ऐसे लोग फंसते हैं। लेकिन यही तो डायनामिक्स है। पैसा कमाना इतना आसान होता तो सब लोग अरबपति होते। वो रे डालियो जो करोड़पति है, बिलियनर है, वो बोल रहा था इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना इज़ लाइक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितना जैसे है। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितना कितना टफ है, कितना मेहनत लगता है, उतना ही मेहनत इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने में लगता है। क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली आता है। डीप स्टेट और सरकार तुमको भिखारी बनाने का पूरा कोशिश कर रही है, और तुम्हारा औकात नहीं सरकार और ये डीप स्टेट से लड़े। अपन कीड़े मकोड़े हैं जो वो लोग अपनी लाइफ कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन इतना है, डीप स्टेट है, सरकार है, इतने सारे फैक्टर्स है तुमको भिखारी बनाने में। और तुम एक अकेला अनऑर्गेनाइज्ड गरीब बेचारा मिडिल क्लास जॉब करके पैसा कमाने वाला, उसका कुछ भी औकात नहीं सरकारी रूल्स से लड़ने का, डीप स्टेट से लड़ने का। कीड़े मकोड़ा है, चेंज होगा, वो लोग रूल चेंज करेंगे, इधर अपन भिखारी हो गए। इसीलिए मैं बोला ऑर्गेनाइजेशन हर एक को बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से तुमको एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक टीम वर्क रहेगा, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, तभी कुछ तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। कीड़े मकोड़े से थोड़े ऊपर का लेवल में पहुंच जाओगे, चूहा बिल्ली के लेवल के पहुंच जाओगे। फिर भी डीप स्टेट और सरकार तुमको बर्बाद कर सकती है, लेकिन एटलीस्ट कीड़े मकोड़े से थोड़ा लेवल ऊपर जाएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कंटिन्यूसली अपना औकात बढ़ाने की, नॉलेज लेवल और ग्रुप और काम के बंदे लोग का ग्रुप बना के एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। अभी हम लोग ने विश्वरूप का सपोर्ट ग्रुप बनाया। हमारे सब्सक्राइबर कम थे, हमको निकाल लिया ग्रुप में से, क्योंकि अगर वो लोग हमारा चैनल पर प्रमोट करते थे, मेरे सब्सक्राइबर कम से कम अभी 50,000 सब्सक्राइबर होते थे, और सबके 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर होते थे। हम 4-5 जन को जो उनको निकाला, लेकिन वो लोग हमको आगे लाना नहीं चाहते। विश्वरूप का ही लॉस हो गया। जो ये इम्पोर्टेंट मैसेज था, हमारा मैसेज भी इम्पोर्टेंट है, हमारा मैसेज से उन सब्सक्राइबर हमारे बढ़ जाएंगे, इसलिए हमको दबा दिया, ग्रुप से निकाल दिया। इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स भी रहते हैं, सब लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में ऐसा वर्क नहीं होता है। अभी मैंने योहान का चैनल प्रमोट किया, काम का बंदा है, उसके सब्सक्राइबर कम है, लेकिन उसका रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी सॉलिड है। उसका फ़ायदा होगा तो अपना लॉस थोड़ी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा फ़ायदा होता है, जो काम का बंदा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल प्रमोट किए, उनका कंटेंट सॉलिड था और उनका रिसर्च सॉलिड था, इसलिए प्रमोट किए। मेरा डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन ऐसा ही सपोर्ट बनता है। जब तुम उनका सपोर्ट करोगे, वो रिटर्न में तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। गारंटी नहीं रहता है, लेकिन ऐसा ही चीज़ आगे बढ़ता है। जब तुम दूसरे का हेल्प करते हो, वो रिटर्न में करते हैं, उनको भी मालूम रहता है कि तुमने उसका हेल्प किया। सपोर्ट ग्रुप बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लिविंग। अभी सस्टेनेबल लिविंग नहीं होगा जो ऑर्गेनाइज नहीं है।
5 साल अगर कोई ज़िंदा बचता है उसको पद्म भूषण देगा सरकार, कि इतना डिफ़िकल्ट रहने वाला है 5 साल जिंदा रहना। 2 साल में ही वाइप आउट होंगे अगर ये जो इनका प्लान चल रहा है डीप स्टेट का वो इम्प्लीमेंट होता है तो। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, वरना भिखारी भी होगे और मरोगे भी।